वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए सेशन में, नई क्लास में, स्टडी एट द उत्तराखंड में। ठीक है। और हम लोग इसमें हम भारत का संविधान लेके चल रहे थे। और संविधान में हम लोग कौन सा टॉपिक लिया था हम लोगों ने? भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधानों को हम देख रहे थे। ठीक है। और नागरिकता का जो भाग पहला था वो हम कंप्लीट कर चुके थे। उसमें हमने सारे जो उसके आर्टिकल थे और जितने भी प्रावधान थे उनको देखा था। लेकिन एक हमारा इसमें टॉपिक बचता था, वो था नागरिकता संशोधन अधिनियम। ठीक है। 2015 और जब 2019 में लाया गया था। ठीक है, ये टॉपिक था। और साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चन को करना बाकी है। ठीक है। और इसके साथ आपके दिमाग में कभी कभी आता होगा कि ये एनआरआई क्या होता है। ठीक है, एनआरआई। ठीक, एनआरआई, पीआईओ। ठीक है, पीआईओ क्या होता है, और ओसीआई। इन सभी चीज़ों को प्रश्नों के भी उत्तर आज आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले हम स्टडी से। तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो भाग 2 में निहित है। और अनुच्छेदों का जो क्रम है 5 से 11। इनके अलावा भी हमारे संविधान में कुछ प्रावधान है। नागरिकता प्रावधान 1955, जो मतलब हमारा अधिनियम बना था, इसके आधार पर भी भारत की सरकार नागरिकता प्रदान करती है। तो ये तो दो चीज़ें समझने वाली बात है कि अब इन आर्टिकल में हमने पढ़ चुके थे क्या क्या था, एक बार इसको रिविजन कर लेते हैं हम लोग। तो आर्टिकल जो 5 है, हमारा पहला आर्टिकल मानते हैं 5 से स्टार्ट होता है। प्रारंभ में नागरिकता मतलब संविधान प्रारंभ होने के समय, उससे पहले जो हमारे लोग निवास कर रहे थे भारत में, उनको नागरिकता संबंधी प्रावधान हो जाएगा। आर्टिकल 6 में किस बात से जिक्र है? जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए थे। ठीक है, पाकिस्तान से भारत। ठीक है, इस चीज़ का याद रखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। पाकिस्तान से भारत आ गए थे, उनके लिए नागरिकता का जो प्रावधान है वो जिक्र है आर्टिकल 6 में। ठीक है। और तीसरा जो आर्टिकल 7 है, वो क्या कहता है? पाकिस्तान में जो चले गए थे। ठीक है, पाकिस्तान जो चले गए थे, ठीक है, जो चले गए थे, बड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जो पाकिस्तान चले गए लेकिन फिर से भारत में वापस आ गए, ठीक है, तो उनको नागरिकता संबंधी प्रावधान की बात की जाती है। ठीक है, इसके लिए मैंने डेट बताई थी 19 जुलाई 1947। क्योंकि 19 जुलाई की डेट क्यों बताई जाती है? क्योंकि उस समय जो जो आपका पास वाला प्रोविजन था, ठीक है, वो स्टार्ट हो चुका था। ठीक हो जाएगा। और आर्टिकल 8 में किस बात की जिक्र है? भारत के बाहर रहने वाले कुछ लोगों के, भारत के बाहर जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनके नागरिकता संबंधी प्रावधान हो जाता है। ठीक है, भारत के बाहर वाले लोगों के लिए। ठीक। और आर्टिकल 9 में अगर विदेश की नागरिकता लेते हैं, विदेशी नागरिकता आई और भारत की नागरिकता गई। ठीक है, अगर आप विदेशी नागरिकता लेते तो भारत की नागरिकता चली जाती है। और आर्टिकल 10 में किस बात की प्रावधान है? हमारे नागरिक अधिकारों का बना रहना। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जाता, अधिकारों को बना रहना है। और आर्टिकल 11 है, वो संसद को ये शक्ति देता है कि वो नागरिकता संबंधी प्रावधानों को और ज़्यादा अच्छे से लागू करे या उसके लिए अधिनियम बनाए। ठीक है, उसी के आधार पर हमारा अधिनियम बना था 1955, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये थोड़ा रिविजन था। नागरिकता अधिनियम जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, इसको हम पहले देख चुके हैं पिछली क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में हमारी क्लास अवेलेबल है। सारा जो हमारा पॉलिटिकल कोर्स चल रहा है और अन्य जो क्लासेस भी चल रहे हैं सब्जेक्ट की, उत्तराखंड हो गया, पर्यावरण संबंधी नई बैच जो चल रहा है, उन संबंधी क्लासें अवेलेबल है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं इससे आगे। ठीक है, ये हम कर चुके हैं टॉपिक। और फिर हम अब आ जाते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। ठीक है, 2015 को क्या संशोधन किया गया? बेसिकली संशोधन किसमें किया? जो नागरिकता अधिनियम हमने 1955 पढ़ा था, उसी में ही संशोधन किया गया। ठीक है, और उस संशोधन में क्या किया? बेसिकली जो प्रवासी भारतीय थे, प्रवासी भारतीय मतलब जो ऐसे हमारे एनआरआई हैं, एनआरआई हम पढ़ेंगे क्या होता है, जो हमारे भारत के बाहर रह रहे हैं, ठीक है, निवास कर रहे हैं, उनको जो नागरिकता संबंधी दी है, उनको थोड़ा उनके नागरिकता संबंधी कानूनों को ठीक करने के लिए, सरल बनाने के लिए इनको कुछ प्रावधान किए गए और कुछ संशोधन किए गए। उसे 2015 के नाम से जाना जाता है। क्या संशोधन किए वो हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो संशोधन इस प्रकार से किए गए कि भारतीय नागरिकता के लिए बेसिकली क्या होता था कि 1 वर्ष के लिए रहना अनिवार्य होता है। ठीक है, भारत में भारतीय नागरिकता अगर आप चाहिए तो आपको भारत में 1 वर्ष रहना अनिवार्य है। यह एनआरआई के लिए बात की जा रही है। ठीक है, आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। लेकिन ये मतलब आपको संशोधन ये किया गया इसमें कि अगर केंद्र सरकार संतुष्ट है, ठीक है, केंद्र सरकार संतुष्ट है, तो विशेष परिस्थितियों में से छूट दी जाती है। जैसे कुछ बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, और बहुत बड़ा कोई मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित करना चाहता है या भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो इस प्रकार के जो एनआरआईज हैं, जिनको विशेष ऐसी परिस्थिति जिससे भारत को किसी प्रकार का लाभ हो, तो उनको भी छूट दी जाती है। ठीक है, पहले प्रावधान तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा जो ओसीआई है वो भी पढ़ेंगे, ओसीआई क्या होता है। ठीक है, ओसीआई नाबालिग बच्चों के प्रवासी भारतीय के रूप में पंजीकरण की व्यवस्था को उदार बनाया गया। ये इसके प्रावधान थे, मुख्य प्रावधान ये थे। और इसके बाद आया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसे आप सीएए के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बवाल भी हुआ था और बवाल की वजह क्या हम जान लेते हैं क्या था। ठीक है, तो सीए, ठीक है,
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके बारे में सबसे पहले दो चीज़ आपको जाननी है, दो एक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। सब इसमें अभी तक जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में कितने संशोधन किए जा सके थे, इससे पूर्व की बात करें तो 5 किए गए थे। ये था संशोधन नंबर 6वां, ठीक है। प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछा जाता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में जो अंतिम बार 2019 में संशोधन किया गया वो कौन से नंबर का संशोधन था, तो वो 6वां। इस बात को आप याद रखेंगे। और दूसरी बात, ये लागू कब हुआ, ये लागू बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, इसको याद रख के चलेंगे, 12 दिसंबर 2019, ठीक है। ये दो चीजें आपको यहां पे याद रखनी है। अब इसमें प्रावधान क्या है, उन प्रावधानों को हम देख लेते हैं। तो इस अधिनियम की मुख्य बातें हम समझते हैं, ठीक है। तो आपको बड़ी ध्यान से दो चीजें याद रखनी होगी। पहली चीज, ये किन देशों से आए हुए शरणार्थियों के लिए लागू है, वो है बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। यहां के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, कौन से धर्म के लोग, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये आपको याद रखने हैं 6, ठीक है। 6, इन 6 धर्मों के अलावा और कोई नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ से अल्पसंख्यक समुदाय जैसे इस धर्म से संबंध रखने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, 6, ठीक है, 6 याद रखिएगा। इन 6 धर्मों की जिक्र है और ये जिक्र है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके अलावा कोई और देश नहीं, ठीक है। यहाँ से आए हुए शरणार्थियों को, जो अल्पसंख्यक संख्या में है यहाँ पर इस देश में रहते हैं, उनको नागरिकता संबंधी प्रावधान देना या नागरिकता देने की बात का जिक्र किया गया है। किसके द्वारा जिक्र किया गया है, वो देशीकरण के द्वारा, ठीक है। अच्छा, और इसमें किसको शामिल नहीं किया गया है, मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। और इस यही हमारे देश में बवाल का वजह बनी। लेकिन इसका जो कारण बताया गया, वो कारण बताया गया इन देशों में, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, यहाँ पे अल्पसंख्यक बात का जिक्र किया गया है। यहाँ देशों में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, तो सिर्फ हम अल्पसंख्यक जो किसी ना किसी धार्मिक आदि आधार पर सताए जाते हैं, और उनमें ये मुख्य धर्म आते हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, इन्हीं को ही यहाँ पर नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। और देखते हैं क्या प्रावधान है इसमें। पहला पहला ये है कि 31 दिसंबर 2000 तक, ठीक है, जिन्होंने भारत में प्रवेश कर लिया है, किन्होंने प्रवेश कर लिया है, इन्हीं धर्म से 6 धर्मों के लोगों की बात की गई है। इन धर्मों से संबंध रखने वाले अल्पसंख्यक लोग, देशों की बात करिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। इनसे संबंधित रखने वाले लोगों ने, नागरिकों ने अगर यहाँ प्रवेश कर लिया 31 दिसंबर 2000 तारीख तक, तो उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। कौन से, किसके द्वारा, नियम के द्वारा, देशीकरण द्वारा। जो हम पंजीकरण, देशीकरण पढ़ते हैं, उसी प्रकार से देशीकरण की विधि द्वारा इनको नागरिकता दी जाएगी। और एक तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है, जिस तिथि को प्रवेश किया है उसी तारीख से उनको नागरिकता मिलेगी, ठीक है। और इसमें एक चीज आप और देख सकते हैं, वो ये है कि 11 साल के बजाय, ठीक है, जो 11 साल का समय था उसके बजाय उनको 5 साल के अंदर ही नागरिकता का प्रावधान किया जाएगा, ठीक है। वो 5 साल हो जाएंगे 11 साल की बजाय, मतलब 11 साल ना रहकर वो 5 साल में ही नागरिक बन जाते हैं। तो ये थे नागरिकता संशोधन संबंधी 2019 के कुछ प्रावधान, ठीक है, जिसको हमने अच्छे से समझा है। अब हम समझते हैं, कुछ टर्म आती है, एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है, ओसीआई क्या होता है। तो पहले तो एनआरआई समझते हैं, ऐसे नागरिक जो विदेशों में रहते हैं और भारतीय पासपोर्ट है, ठीक है, जो उनके पास पासपोर्ट है वो भारतीय है, लेकिन वो वीज़ा लेकर, चाहे वर्किंग वीज़ा लेकर या किसी अन्य काम से वो विदेश में रह रहे हैं, कई सारे भारतीय रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो और इनका लोग भारतीय पासपोर्ट होता है इनके पास, और विदेशों में निवास करते हैं, ठीक है। और इनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा आपका भारत के लिए एक तरीके से कि आर्थिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा भारत को इसका सपोर्ट भी मिलती है, ठीक हो गया। एक तो चीज़ ये हो गया। एक पीआईओ क्या होता है, ऐसे व्यक्ति या जिसका कोई पूर्वज, ऐसे व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज जो भारत का नागरिकता हो, लेकिन लेकिन अब उसके पास विदेश की नागरिकता है, ठीक है, विदेशी नागरिकता है, लेकिन वो विदेशी नागरिकता ले चुका है, लेकिन उनके पूर्वजों के पास भारत की नागरिकता थी या उनके पूर्वज भारत के थे, ठीक है। तो ऐसे को बोलते हैं पीआईओ, ठीक है। तो पीआईओ समझ गए आप, ठीक है। तो पीआईओ किसको बोला जाता है, मैंने आपको बता दिया, ऐसे व्यक्ति जो जिन्होंने विदेशी नागरिकता ले रखी है लेकिन उनके पूर्वज भारत में है। पी से पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, ठीक है, पर्सन इंडियन ओरिजिन मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है।
और अच्छा, ओसीआई क्या होता है, ठीक है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 1955 आया था, माफ के संशोधन अधिनियम नहीं, 1955 अधिनियम के तहत, ठीक है, उन कुछ लोगों को ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के कार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। इनको पूरी तरह से नागरिकता तो नहीं, लेकिन नागरिकता से कम भी नहीं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विशेष व्यक्ति होते हैं जिनको छूट दी जाती है, ठीक है, उनको एक कार्ड दिया जाता है, ठीक है, ओसीआई कार्ड धारक बोलते हैं, ठीक है। और इनसे कई सारे प्रावधान है, और इनको समझ लीजिए समय समय पर भारत आप आ भी सकते हैं विद परमिशन के साथ में, वीज़ा संबंधी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, और बहुत सारी इनको सुविधा छूट दी जाती है। तो ये हो गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, और एनआरआई क्या हो गया, अप्रवासी भारतीय, ठीक है। तो ये नॉन रेजिडेंशियल इंडिया, ठीक है। तो ये आपके प्रावधान थे जिसको मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ओके। और अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारे सामने नोट्स भी हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में मिल जाते हैं। संशोधन 2015 भी है, 2019 भी है अधिनियम, इनको आप अच्छे से देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने अगर आज पढ़ ली है, ठीक है, और कुछ चीज़ें और थी वो आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी से, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें और हम समझते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ चीज़ें हैं, जैसे भारत ने ब्रिटेन के समान ही एकल नागरिकता का प्रावधान समाहित किया। एकल नागरिकता का मतलब हमारे में राज्य की नागरिकता अलग नहीं होती और सेंट्रल नागरिकता अलग नहीं होती, जैसे अमेरिका में है, वहाँ भारत और राज्य की नागरिकता एक ही है। तो ये चीज़ भारत ने ब्रिटेन से अपनाई है। दूसरा, भारत के संविधान भाग 2 में, ये तो हम बात कहाँ से कहाँ तक वर्णित है, बिल्कुल क्लियर है। संसद को प्रावधान दिए गए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाएगी। दूसरी बात, कहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, एक तो अमेरिका में है और दूसरा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और इसके बाद आप कई सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएंगी हमारे इसमें चैनल पर, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो इसमें मुझे टॉपिक में लगी वो ये थी, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मतलब भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए सिर्फ राष्ट्रपति, मतलब सिर्फ नागरिक होना ही पर्याप्त है, ठीक है, ओके। और एक चीज़ देखिए, जो पीआईओ कार्ड योजना है, इसको नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा समाप्त की गई थी, ठीक है। और अभी जो पीआईओ कार्ड धारक है उनको सभी को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड दे दिया गया है। इससे काफ़ी छूट प्राप्त होती है, मैंने को बता दिया है, ठीक है। और ये नागरिकता संशोधन संबंधी अधिनियम से प्रावधान थे, वो हमने सारी चीज़ें कर ली है, ठीक है। और इसके बाद हमने लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन करे थे, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने शायद कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन मुझे जो याद आ रहा है वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। ये यूपीएससी का प्रश्न है जिसको हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है उनको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान स्वीकार किया है। एक तो हमने अभी पढ़ा था अमेरिका ने, और एक स्विट्जरलैंड ने, तो इसमें अमेरिका हो जाएगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, ठीक है। तो कौन है सक्षम, तो देखिए कौन सक्षम, तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 11 में इस बात का जिक्र है, संसद को शक्ति दी गई है, वो नागरिकता संबंधी प्रावधानों को बनाएगा और उनको और सख्ती से लागू करेगा, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे, ठीक है। तो ये तो बड़े अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये कितने वर्ष बिताने होंगे, मिनिमम 7 वर्ष बिताने होंगे, ठीक है, 7 वर्ष का प्रावधान किया गया, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर स्टार है, ये आपको इसलिए मैंने ऐड कर रखा है उत्तर को भी, कारण क्या है कि उनमें से कोई भी नियम सही नहीं है, ठीक है। तो इनमें संसद को अधिकार है, ठीक है, ना तो लोकसभा को है ना राज्यसभा को, सिर्फ जो अधिकार है वो संसद के पास अधिकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें संसद होना चाहिए, तो ऑप्शन में 14 नंबर प्रश्न है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में संसद में कब पारित किया गया, ठीक है। तो संसद में पारित होने की तारीख पूछ रहा है, तो आपको समझ आना चाहिए कौन सी तारीख को पारित हुआ था। ये संसद में पारित हुआ था 11 दिसंबर 2019 को, लेकिन लागू उसी दिन से माना जाता है जब राष्ट्रपति इस पर साइन कर देते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 दिसंबर 2019, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। पारित कब हो जाएगा, जब राष्ट्रपति उसको संशोधन पे हस्ताक्षर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 दिसंबर 2019, ठीक है। तो 2019 की डेट होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर संसद द्वारा लिखा होता तब तो मैं मान जाता कि 11 दिसंबर 2019 ये लागू होने की तारीख, या पारित मतलब राष्ट्रपति ने इसको पारित कर दिया, तो जिस दिन राष्ट्रपति पारित करते हैं उसी दिन से लागू हो जाता है। तो ठीक है, ये था हमारा सेशन आज का, और इसमें हमने काफ़ी अच्छे प्रश्न भी सॉल्व किए और काफ़ी सारी चीज़ों को भी समझा।
तो फिर इस क्लास में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को देख लिया है। जो टॉपिक में था नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को भी हमने देख लिया और साथ में कुछ अन्य चीज़ों को भी समझा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ सारी जो हमारी चीज़ें हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में पॉलिटी न्यू बैच 2023 करके आपको है, जो प्रीवियस क्लास है वो भी आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ हमारा उत्तराखंड का बैच चल रहा है जिसमें हम लोग उत्तराखंड जिला अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें देहरादून आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। और उसके साथ ही साथ इन्वायरमेंट की क्लास चल रही है। इन्वायरमेंट और पॉलिटी हम लोग अल्टरनेट डे में कर रहे हैं, डेली नहीं कर रहे तीनों क्लास, एक दिन में 2 ही क्लासें हो रही हैं। ठीक है, और कभी कुछ कमिटमेंट की वजह से एक क्लास भी हो जाती है। ठीक है, तो ठीक है, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी एट उत्तराखंड में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।